हमने बनाने की कोशिश करी भाई उनको। मैं गया था लखनऊ, किला ईगा बट्ठा, लेकिन वे मान तो गए थे, भेड़ भी चले गए तो ज्यादा परेशान था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एक साल तक चले किसान आंदोलन के दौरान मीडिया में सुर्खियां बने टिकैत बंधुओं के हाथ के तोते उड़े हुए हैं। खासतौर से राकेश टिकैत, जो कि प्रवक्ता थे, देश भर में घूम रहे थे, किसान आंदोलन के अगुआ बने थे, उनसे जवाब नहीं सूझ रहा है कि आखिरकार ये टूट क्यों हुई। सबसे पहले सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। हमने बनाने की कोशिश करी भाई उनको। मैं गया था लखनऊ, किला ईगा बट्ठा, लेकिन वे मान तो गए थे, भेड़ भी चले गए तो ज्यादा परेशान था। किसके इशारे पे नया संगठन बना है? किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? हम किसी का नाम ले सकते। सरकार अपने उसमें कामयाब हो रही कुछ ये वैसे नहीं है तो संगठन को तोड़ दो, उनसे बयानबाजी करवा दो। सरकार के इशारे पे संगठन? हाँ, और किसके इशारे पे संगठन बने रहे? क्या पता क्या कारण होगा भाई। दबाव होगा ना। जिस तरह से बिल का समर्थन कर रहे, 13 महीने बाद में बिल खत्म हो गए, पार्लियामेंट से वापसी हो गए, और उसके बाद में भी बिलों को बढ़िया बता रहे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं पॉलिटिकल वो हिसाब लगता है हमें उसमें। जैसा कि आपने सुना, कोई ठोस जवाब नहीं है। ये मान रहे हैं कि उन्होंने मान मनोबल की कोशिश की, 2 दिन तक वार्ता चलती रही, लेकिन नतीजा नहीं निकला। दूसरा गुट यानी कि राजेश वाला गुट अलग हो गया और दोनों बंधुओं को किनारे कर दिया गया। अब भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के नाम से जो है नया संगठन बन गया। अब जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो जानने और समझने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। देखिए, कोई किसी एक कारण की वजह से ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती है। बहुत सारी बातें होती हैं जो अंदर खाने सुलग रही होती है। मुजफ्फरनगर के बीजेपी के विधायक हुआ करते थे बुढ़ाना से उमेश मलिक। 14 अगस्त को सिसौली गांव में गए थे, जो टिकैत बंधुओं का गांव है। वहां पे काला पेंट और पोत दिया गया था और उन पे हमला हुआ था। हमले के बाद जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, उन्होंने खुल करके हमलावरों की तरफदारी की थी और उमेश मलिक को चेतावनी दे दी थी। जाटों में खापों का खासा महत्व है। ये बालियान खाप के प्रमुख हैं नरेश टिकैत, और दूसरी तरफ से जो गढ़वाला खाप है उसके जो मुखिया हैं और उसके जो संरक्षक हैं राजेंद्र चौधरी, वो जो ग्रुप था वो इस बात से नाराज हुआ था कि आप तो आपस में ही खापों को भिड़ा रहे हैं, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। उमेश मलिक के पर जो हमला हुआ उसको लेकर के दूसरा जाटों का जो खाप है वो नाराज हो गया। उसी में आपको याद होगा कि जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान वगैरह, वो भी पहुंचे थे। खैर, उस समय बीजेपी की कहीं न कहीं जो नस है वो दबी हुई थी और उसे ये लग रहा था कि इसका नुकसान हो सकता है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन वो बात खत्म नहीं हुई, वो बात शुरू हुई उमेश मलिक से। 2 खापे आपस में एक तरह से भिड़ गई, आमने सामने आ गई, क्योंकि उसके बाद 5 सितंबर को पंचायत भी होनी थी। उसमें साफ चेतावनी दी गई थी कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हम 5 वाले में हम शिरकत नहीं करेंगे। पिछले साल की वो घटना है। अब क्या होता है कि जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, आपने देखा होगा किसान आंदोलन को खत्म करने में टाइम लगाया था राकेश टिकैत ने। जब नारा ये दिया गया था कि तीनों कानूनों की वापसी तब घर वापसी, तो जैसे ही वापसी हुई वैसे हो जाना चाहिए था। तो कहा जाता है कि इसमें भी राकेश टिकैत राजनीति कर रहे थे और जो दूसरे दल हैं, जो विपक्षी दल है, उनके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा था। ये भी किसानों के एक बड़े वर्ग को नागवार गुजर रहा था कि आप जो है इसमें राजनीति कर रहे हैं। ये बात हुई। अब चुनाव आ गया। चुनाव आने के बाद क्या हुआ कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों अपने हिसाब से सपा लोकदल का समर्थन कर रहे थे। बीजेपी चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो अब ये जो किसानों का एक बड़ा धड़ा था जो इनसे असंतुष्ट हो रहा था, उसे लगा कि ये तो अपनी राजनीतिक संभावनाएं देख रहे हैं, बेशक सीधे चुनाव मैदान में नहीं कूद रहे हैं। एक बात ये हुई, जो कि चौधरी महेंद्र सिंह जिनकी पुण्यतिथि पे ये घटनाक्रम हुआ है, वो
किसी भी राजनीतिक दल के फेवर के पक्ष में नहीं थे, इसलिए महात्मा टिकैत से लेकर के और किसानों के और जन नायक उनको कहा गया, किसानों के जो असली नेता कहा गया। अब तीसरी बात, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की जो संपत्तियां इधर बेतहाशा बढ़ी है, उस पर भी इन किसान नेताओं की नज़र है। तो माना ये जाता है कि ये टिकैत बंधुओं ने किसान यूनियन के नाम पे अपनी राजनीति चमकाई, अपना धन बढ़ाया, कुछ संपत्ति कमाई और किसानों को सामने करके यूज करते रहे। तो उमेश मलिक से ये घटनाक्रम शुरू होता है और लोकदल समाजवादी पार्टी का समर्थन करने तक जाता है और जो प्रॉपर्टी है उनकी वो भी खटक रही थी। ये वो कुछ अहम कारण हैं। अब राकेश टिकैत से बोली नहीं निकल रही है। नरेश टिकैत का तो कोई बयान भी नहीं आया है। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत में बेशक न पटती हो, लेकिन नरेश टिकैत कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई का ही समर्थन कर रहे थे और उलूल जुलूल बयान उन्होंने भी उस दौरान दिया था। वो इस बात को भूल गए थे कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कभी भी राजनीति में कूदने के पक्षधर नहीं थे। वो अपने हिसाब से राजनीति कर रहे थे ताकि सारे राजनीतिक दलों का जमावड़ा उनके यहाँ लगे। ये कारण बना है। अब देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।